तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ग्रीन फॉरेस्ट के वो लोग जो होते हैं अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो मास्टर वी गोंगसन जो होते हैं अपने लोगों से कह रहे होते हैं कि सभी लोग अटैक करो, लेकिन साथ ही वो कहता है कि ये लोग तो जरूरत से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। ऐसे लगता है कि ये लोग ग्रीन फॉरेस्ट के नॉर्मल सोल्जर्स बिल्कुल भी नहीं है। हम सभी लोगों को अपना गार्ड डाउन नहीं करना, बल्कि यहाँ पर इनसे ठीक से फाइट करनी है। तुम सभी के लिए यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। मास्टर वी गोंगसन खुद भी यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं और साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं और निकल कर आते ही जा रहे हैं। यहीं पर साइड के ऊपर यंग मास्टर पैंग की तरफ दिखाते हैं कि यंग मास्टर पैंग डोजो की तरफ भी 3 लोग होते हैं और उसे घेर लेते हैं। और यंग मास्टर पैंग सोच रहा होता है कि मैंने भागने में अपनी सारी की सारी एनर्जी को वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से अब मेरे पास ज्यादा स्टेमिना और एनर्जी नहीं बची। मैं यहाँ पर और ज्यादा फाइट भी नहीं कर सकता, तो अब क्या मुझे यहाँ पर मरना है? जब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। तो इसी के साथ एक सोल्जर आगे बढ़ता है और कहता है कि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो लड़के, तुम्हें खुद के ऊपर तरस आना चाहिए कि तुम इतने ज्यादा कमजोर हो और उसके बावजूद तुम हमारे ग्रुप के अंदर घुसे थे। जैसे वो अपनी तलवार को स्टैब करने के लिए आगे बढ़ता है तो यंग मास्टर पैंग डोजियो कहता है कि मेरे पास तो इस तलवार के अटैक को डॉज करने का समय भी नहीं है और ना ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत है। तलवार जैसी यहाँ पर उसके करीब पहुंचती है, इसी के साथ ही वहां पर उसे एक पत्थर लगता है। उस ग्रीन फॉरेस्ट के सोल्जर को एक पत्थर लगता है और वो सोल्जर जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जब उसी के साथ ही दूसरे जो 2 सोल्जर्स होते हैं उनको पत्थर लगते हैं और वो लोग भी वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। यंग मास्टर पैंग डोजियो जो होता है वहां पर पीछे साइड के ऊपर देखता है कि पत्थर कहां से आए होंगे। तो हमारा यंग मास्टर वी जोनो ऊपर बैठा होता है और काट के ऊपर से उसने पत्थर मारे होते हैं। तो वो गुस्से के साथ उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। तो यंग मास्टर पैंग उसे कहता है कि मास्टर वी जोनो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? तुम्हारा वी जोनो से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरे मास्टर ने एक बार मुझसे क्या कहा था? तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। तुम्हारा वी जोनो कहता है कि मेरे मास्टर ने कहा था कि बैटलफील्ड के ऊपर सबसे खतरनाक इंसान कौन होता है? सबसे ज्यादा खतरनाक एक तो आपका दुश्मन होता है जो बहुत ज्यादा खतरनाक और बहादुर हो, दूसरा आपका वो दोस्त होता है जो कि बहुत ज्यादा पावरलेस हो। वी जोनो से कहता है लेकिन अब मुझे यहाँ पर अपने मास्टर की बात से इख्तिलाफ हो रहा है। मास्टर ने जो कहा था मुझे लगता है कि वो गलत कहा था। बैटलफील्ड के ऊपर तुम्हारे जैसे इंसान जो होते हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो कि अपने ही लोगों के ऊपर मुसीबत लेकर आ जाते हैं। तुम्हारे जैसे लोग जो कि खुद यहाँ पर कुछ उखाड़ नहीं सकते और अपने साथ साथ दूसरों को मरवा देते हैं, तुम अपने साथ यहाँ पर सभी लोगों को लेकर आए, ये मुसीबत तुम यहाँ पर लेकर आए हो। तो वहाँ पैंग डोजियो जो होता है उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है कि काश मैं यहाँ पर मर क्यों नहीं गया, मैं यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद मर क्यों नहीं गया। यानी कि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट और ऊपर से मास्टर वी जोनो मेरी इतनी इंसल्ट किए जा रहे हैं। तो जैसे मैं वी जोनो उसकी इंसल्ट कर रहा था, फादर उसे कहता है कि बच्चे तुम वहाँ पर बैठे बैठे किसका इंतजार कर, जल्दी से नीचे उतरो। अपनी तलवार क्या तुमने यहाँ पर शो ऑफ के लिए रखी हुई है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लड़कियों को दिखाने के लिए तलवार रखी है। जल्दी से नीचे उतरो, आकर यहाँ पर फाइट करो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा बाप और बाकी के सभी लोग मारे जाएं? तुम्हारा वी जोनो कहता है कि फादर मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। अगर मैं यहाँ पर से नीचे उतर आऊंगा तो फिर मदर का ध्यान कौन रखेगा? क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से नीचे उतर आऊँ और मदर खतरे में आ जाए? मुझे लगता है कि आप ऐसा ही चाहते हैं। क्या आपको यहाँ पर माँ की बिल्कुल फिक्र नहीं है? आप अपनी जान बचाना चाहते हैं लेकिन माँ खतरे में आ जाएगी। तो मास्टर वी गोंगसन सोच रहे होता है कि ये कमीना जानबूझकर ऊंची आवाज में बात कर रहा है ताकि इसकी माँ ये सारी बातें सुन ले। ये कार्ड के ऊपर बैठा हुआ है और कार्ड के अंदर इसकी माँ बैठी हुई है, इसी वजह से अब मैं यहाँ पर कुछ कह भी नहीं सकता। तो वी जोनो उनसे कहता है कि फादर वैसे भी यहाँ पर ऊपर बैठकर मैं तुम्हारी ज्यादा मदद कर सकता हूँ। और वो फिर से एक पत्थर उठाकर वहां पर उनको मारना स्टार्ट करता है। तो वहां पर काफी सारे सोल्जर्स को पत्थर मारकर ही गिरा देता और कहता है कि यहाँ पर ऊपर से मेरा निशाना काफी ज्यादा बेहतर है, मैं सही से फोकस करके निशाना लगा पा रहा हूँ। ऊपर से बैठकर मैं तुम लोगों की ठीक से मदद कर सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ऊपर ही ठीक हूँ। तो फादर कहते हैं कि हाँ यहाँ पर ऊपर ही ठीक है। मुझे लगता है कि अपनी तलवार यूज नहीं करना चाहता, लेकिन ये अपनी तलवार के साथ बहुत ज्यादा बेहतर है। पत्थरों की बजाय अगर जो अपनी तलवार को यूज करेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो फादर सोच रहे होता है कि एक बार हम लोग माउंट हुआ में पहुंच जाए, वहां पर जाने के बाद मैं इस बच्चे को एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। और इसी के साथ ही वो सभी सोल्जर्स जो होते हैं पीछे की तरफ फट रहे होते हैं। तो मास्टर वी गोंगसन कहते हैं कि मुझे लगता है कि फाइनली ये लोग पीछे की तरफ फट रहे हैं और मुझे लगता है कि अब यहाँ पर इनको हराना आसान हो जाएगा। और इसी के साथ ही फादर बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर बैठी मिस डॉक्टर जो होती है वो कहते हैं कि ये सब कुछ ठीक रहेंगे। तो वहाँ वी जोनो कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक रहेंगे। जितना ये लोग दिखाई देते हैं ये लोग उससे ज्यादा बेहतर है। मुझे पता है कि ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और ये लोग बड़ी आसानी से फाइट को जीत सकते हैं। फिर साथ ही वी जोनो सोच रहा था कि मुझे एक बात की समझ नहीं आई, क्या है यहाँ पर ये सारे के सारे लोग इतने स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकते हैं कि इन सभी को यहाँ पर कंट्रोल करना या इनको हराना तो इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए था। अगर ये आम से ग्रीन फॉरेस्ट के बैंडिट्स हैं जिनके साथ लास्ट टाइम फाइट हुई थी, फिर तो यहाँ पर ये बड़ी आसानी के साथ हार जाने चाहिए थे। लेकिन मुझे इन लोगों के पास से कुछ अजीब सी टेक्निक महसूस हो रही है, मुझे इनके पास से कुछ अजीब सी डिमोनिक एनर्जी निकलती हुई महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि इसी वजह से ये लोग यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो वी जोनो कहता है कि ऐसे तो बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला और वैसे भी यहाँ पर दिमाग इस्तेमाल करना मेरा काम नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा बड़ा भाई सानो है ना, वो यहाँ पर कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेगा, वो देख लेगा कैसे इन लोगों को हराना है और इनके पास डिमोनिक एनर्जी क्यों निकल रही है। तो यहीं पर सानो का सीन भी दिखाता है कि हमारा सानो जो होता है वो भी वहां पर फाइट कर रहा होता है, वो अपनी तलवार घुमा घुमा कर उनको मार रहा होता है और उसके साथ वहां पर साइड के ऊपर बैगर
किंग होता है जिसके हाथ में डंडा होता है, वो डंडे से फाइट कर रहा था और कहता है कि सानो प्लीज यहाँ पर शांत रहो, तुम यहाँ पर इतनी तेजी के साथ सभी को मारते जा रहे हो, लगता है कि हम दोनों के बीच का गैप वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अपने आप को तुम्हारे बराबर समझता रहा हूँ, हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन तुम यहाँ पर मुझसे ज्यादा आगे निकल चुके हो, तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। तो सानो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर अपनी तलवार मारता है, 3-4 को पीछे गिरा देता है। तो सानो से कहता है कि जैंगिल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि लोग हमें देख रहे हैं और तुम्हें यहाँ पर कुछ ज्यादा करने की जरूरत है, तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसको ज्यादा डबल करो ताकि तुम उन सभी को दिखा सको कि तुम कितने ज्यादा बेहतर हो। तो हमारा जैंगिल उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर अपना बेस्ट दूंगा। उसी के साथ ही साइड के ऊपर बाकी के सभी बच्चे जो होते हैं वो भी 20 सानों की तरफ देखते हैं कि वो अपना बेस्ट दे रहा है, तो वो लोग भी यहाँ पर अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे होते हैं। स्पेशली यंग मास्टर सैंग जो होता है वो अपने आप को 20 सानों से बेहतर बताने की कोशिश करता है, और बाकी के दोनों यंग मास्टर्स जो होते हैं वो अटैक्स को ऐसे अवॉइड कर रहे होते हैं कि उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रही होती कि वो यहाँ पर अटैक्स को अवॉइड कैसे कर पा रहे हैं। फिर साथ उन्हें याद आता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मास्टर जब हमारे ऊपर वहाँ पत्थर फेंक रहे थे मास्टर वी जोनो, तो हमने उसी की वजह से यहाँ पर ये सब कुछ सीखा है, हम बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर अटैक्स को डॉज कर पा रहे हैं। तो वो लोग इस बात से और भी हैरान हो जाता है कि वो ट्रेनिंग तो वाकई में यहाँ पर काम की निकली। जब किसी के साथ ऊपर मिस डॉक्टर होती है काफी ज्यादा घबरा रही होती है, तो मिस लियू से कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, माउंट हुआ यहाँ पर तुम्हारे साथ है, माउंट हुआ की ये डिसाइपल तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगी। यहीं पर नीचे का सीन दिखाता है कि ग्रीन फॉरेस्ट का सोल्जर जो होता है वो अपने डिमोनिक पावर्स को रिलीज करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सभी को मार डालूंगा। और जैसे वो वहां पर अपने डिमोनिक पावर्स को रिलीज कर रहा था, इसी के साथ ही एक हाथ उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है और उसका दिल निकाल लेता है। तो इस बात से वो काफी हैरान हो जाता है। तो बाकी के सभी लोग भी ये देखकर और हैरान हो जाते हैं कि उनका अपना ही कैप्टन जो होता है वो अपनी सोल्जर का दिल निकाल देता है। उसका दिल निकालने के बाद बाकी सभी लोग उसे कहता है कि मैं तुम सभी लोगों से कहा भी था कि यहाँ पर कोई भी अपनी इन पावर्स को रिलीज नहीं करेगा, स्पेशल एबिलिटीज को कोई यूज नहीं करेगा, अगर हमें मरना है तो ऐसे ही मरेंगे। और एक डॉग जो कि हमारी बात नहीं सुनता, अगर एक कुत्ता वफादार ना रहे तो उस कुत्ते को मार दिया जाता है। तो इसी के साथ ही बाकी के सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं कि ये पागल लोग क्या कर रहे हैं, इसने अपने साथी को क्यों मार डाला है। तो बाकी के सभी लोग उससे जब वो कहता है कि तुम सभी को इसी बैटलफील्ड के ऊपर इसी नॉर्मल हालत में मरना होगा, अपनी पावर्स को कोई रिलीज नहीं करेगा क्योंकि हायर अप्स के ऑर्डर्स हैं। और इसी के साथ ही वो सभी लोग फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे वो लोग अब अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ ही हमारे फादर जो होते हैं एक बंदे के ऊपर अटैक करते हैं। जब वो तलवार उसके कंधे के दंसाते हैं तो इसी के साथ ही वो तलवार कंधे के दंसते हुए भी आगे बढ़ जाता है ताकि उसके ऊपर अटैक कर सके, यानी कि उन्हें यहाँ पर अब दर्द का भी एहसास नहीं हो रहा होता। तो फादर जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हट जाते हैं और अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग पीछे हटो, रीग्रुप हो जाओ, क्योंकि ये सभी लोग नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, इन्हें मौत का बिल्कुल भी डर नहीं है। इसका मतलब यह है कि हाँ ये बैटल काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जबकि इसी के साथ ही वी जोनो नीचे उतर आता है। नीचे उतरने के बाद कहता है मुझे लगता है कि फाइनली यहाँ पर मेरी बारी आ चुकी है, मुझे लगा था कि मैं ऊपर बैठकर सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ और सभी बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस हासिल कर लेंगे इनसे फाइट करके, लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत है और इसी वजह से अब मैं यहाँ पर इन सभी लोगों को मार डालूंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 79 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा वी जोनो इन सभी के साथ क्या करने वाला है।